एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनिशियली कुछ बातें करें। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होता। एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होता है, कोई बताएगा आप में से? एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होता है, कोई बताएगा? बोलो बेटा जल्दी। क्योंकि सर वहां पर कोई एक्सलेशन नहीं। हाँ, नहीं एक्स होता। डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना होने की वजह से उसमें कोई भी आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपका ग्रेविटी है उसकी वजह से आपकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज होगी। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? रूट ओवर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है प्लस जो वाई डायरेक्शन में। रिजल्टेंट तो निकालना जानते ही हो। चलो हम सॉल्व करते हैं। सपोज किसी प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा था। तो बेटा ये कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? u cos थीटा, जिसे हम u x से डिनोट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? u sin थीटा, जिसे हम u y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट t, पार्टिकल p पॉइंट पर है बेटा। तो p पॉइंट पर है तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज vx एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज vy। तो हमें x और y कंपोनेंट निकालने हैं और नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नाउ सिंस x component of the velocity is always constant, x component of velocity is constant, hence जो vx होगा बेटा वो ux के इक्वल ही होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? u cos थीटा। ये कित आफ्टर टाइम t y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आफ्टर टाइम t y डायरेक्शन में बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो क्या हम ऐसे वो लिख सकते हैं? vy इज इक्वल टू ay इंटू टी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा y डायरेक्शन में? u sin थीटा। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये हमेशा रिटार्डेशन होगा यहाँ पर, तो माइनस जी इंटू टी। नाउ नेट वेलोसिटी एट एनी आफ्टर टाइम t एट एनी इंस्टेंट t क्या होगा? v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। वी एक्स बेटा क्या हो जाएगा? u cos थीटा, तो u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कीजिए। ये होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? आपके लिए तो सबसे बढ़िया क्या है कि इस फॉर्म में फॉर्मूला याद रखो, ये वाला। ये आसान है और ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो। इसमें आपका यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब बेटा आप यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका रिजल्ट। अच्छा आपसे एंगल पूछ, चलो एंगल रहने दो, ये नोट करो पहले आप।
किसी को डाउट हो तो पूछो। आपको तो बेटा ध्यान रखना, एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, तो यू cos थीटा का यू cos थीटा रहेगा। वाई कंपोनेंट चेंज होगा, रिटार्डेशन होगा उसमें। रिटार्डेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से रिटार्डेशन होगा। आप उसे सॉल्व कर लीजिए। हो गया। ओके बेटा, ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हम बॉडी का बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जैसे आप छत पर हैं, आपने किसी बॉडी किसी हाइट पर हैं, जैसे बॉल को है, बॉल को आप छत से फेंकते हैं, तो जो उसका मोशन होगा, आपने हॉरिजॉन्टली उसको वेलोसिटी दी, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मैंने अभी बताया है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि आप एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, देखो मोशन इन अ प्लेन में कुछ भी अलग नहीं होता है। एक्स डायरेक्शन के टाइम पे आप एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस को अप्लाई कर दो, वाई डायरेक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो बेटा वाई डायरेक्शन की इक्वेशंस को अप्लाई कर दो। देन उसके बाद क्या करना है आपको? यू नो डेट कि एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनकी नेट वेलोसिटी, नेट एक्सीलरेशन, सारी चीजें निकालना बहुत आसान होती है। सपोज ये कोई टावर हो गया और ये ग्राउंड है। हम ग्राउंड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी आपने, यहां से सपोज हाइट इज h, यहां से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। बट वेलोसिटी बेटा किस डायरेक्शन में? इनिशियली u डायरेक्शन में। तो क्या आप बताओ, मोशन यदि छत से किसी चीज को आप फेंकेंगे तो मोशन कुछ इस तरीके से नहीं होगा? बॉडी यहां से आते हुए ऐसे आएगी और नीचे जाके गिरेगी, कुछ ऐसा मोशन होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा बेटा? अब ऐसा मोशन होगा तो हमें फिर से वही चीजें निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ को हम किससे बोलते हैं? पाथ इज नोन एज ट्रिजेक्टरी, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी हमको निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा और कितने दूर जाके गिरा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। किसी भी इंस्टेंट में सपोज ये एक्स पी पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा एक्स और वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। देखो बहुत आसान है। इनिशियली आप बताओ, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u है और y डायरेक्शन में क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी? बोलो। x डायरेक्शन में वेलोसिटी बेटा u है, क्योंकि इसको x डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया, और y डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो y है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन इज x। तो x डायरेक्शन में तो बेटा कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स है, वो भी किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो x डायरेक्शन में जो आपकी डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम होगी। x डायरेक्शन में स्पीड है बेटा u एंड टाइम इज t, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x अपॉन u। इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सपोज y, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यहां पर ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया बेटा? बिकॉज यहां पर एक्सीलरेशन है। y डायरेक्शन में सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज y, y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 प्लस 1/2। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, रिटार्डेशन का तो कोई मतलब नहीं है, तो प्लस का g इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह रख दीजिए आप x अपॉन यू होल स्क्वायर। ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्या बताओ, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाती है, और यहां पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एक वेरिएबल आपका y है, दूसरा वेरिएबल आपका x है, तो एक की पावर 1 एक की पावर 2 है, तो क्या इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? बोलो। Since y is directly proportional to x square, hence path of horizontal projectile, hence path of horizontal projectile
इज ए पैराबोला। क्लियर? यस सर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ओके, नाउ इसको नोट कर लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसे नीचे तक आने में कितना टाइम लगा, वो निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से इसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वाई डायरेक्शन में बेटा टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी जब नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी? एच। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, एंड टाइम इज कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2h अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। √2h अपॉन जी। सपोज इस बॉडी को जहां से हम लोग टावर से फेंक रहे हैं ये आर डिस्टेंस पे जाके गिरती है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है हमें। हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में बेटा स्पीड कितनी है? यू, और टाइम कितना है आपका? टोटल टाइम इज √2h अपॉन जी। क्योंकि जितने टाइम में बॉडी ऊपर से नीचे आएगी उतने ही टाइम में तो बॉडी बेटा आगे की तरफ जा रही है। इसमें साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। नोट करो, कोई डाउट हो तो बस पूछते जाना। अब आप लोगों में से कोई निकाल के बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। आप में से कोई भी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। कोई भी नहीं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। सर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये तो सही है, इसमें इतना मतलब कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं।
ये बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी? जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, तो जो बेटा वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है क्या हमेशा ये यू की यू रहेगी? और वाई डायरेक्शन में यदि आपको वेलोसिटी निकालना है तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब बस कुछ भी नहीं, खत्म कहानी। वाई डायरेक्शन में बेटा इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एंड टाइम इज टी। तो नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई डाउट हो किसी को पूछो, क्लियर है सभी को? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो। A body is projected horizontally from the top of a cliff, horizontally from the top of a cliff with a velocity of 19.6 meter per second. What time lapses before horizontal and vertical velocities becomes equal? अब देखो बेटा उस टाइप वाला काम नहीं है कि सीधे आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया और आपको आंसर आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेरिवेशन सभी को समझ में आना चाहिए। अब आप इसे सॉल्व करके बताओ। सर 2 सेकंड। 2 सेकंड, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? तो क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। Look क्या given है, a body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity of 19.6। बेटा x डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है कितनी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। What time elapses before horizontal and vertical velocity becomes equal? तो बेटा x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहनी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी लेट आफ्टर टाइम t
वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज vy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, uy प्लस ये ay इंटू टी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0, ay कितना हो गया बेटा g एंड टाइम इज t। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन vx इज इक्वल्स टू vy, ये हो गया बेटा 19.6 इज इक्वल्स टू g इंटू टी। g की वैल्यू बेटा यहाँ पर 9.8 रखना क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ये बेटा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। y डायरेक्शन वेलोसिटी बेटा gt हो जाती है किसी भी टाइम में, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is thrown horizontally, a body is thrown horizontally from the top of a tower from the top of a tower and strikes the ground and strikes the ground after 2 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower. Find the height of tower and the speed with which body was projected.
हो गया बेटा? No. देखो बेटा कैसी कंडीशन है, पहले कंडीशन समझो। इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया था इन्होंने, बोला जब ये गिरा तो बेटा इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, फाइनल वेलोसिटी जब गिर रहा होगा टेंजेंशियली तो होती है। इन्होंने बोला जो ये वेलोसिटी है ये कितना एंगल बना रही है बेटा, 45। Yes, sir. तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यदि वी एक्स है और वाई डायरेक्शन में बेटा कंपोनेंट वी वाई है, तो आप 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में बेटा वी एक्स है और बेस सॉरी वी वाई है और बेस में आपका वी एक्स है, तो क्या यहाँ से बेटा वी एक्स इक्वल टू वी वाई आ जाएगा? 2 सेकंड के बाद एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये बात मेरी समझे कि नहीं? अब वाई टाइम टी के बाद कितनी हो जाती है बेटा, जी इंटू टी। जी की वैल्यू रख लीजिए बेटा 9.8। कितने टाइम के बाद बॉडी नीचे आ जाती है? 2 seconds. 2 सेकेंड। तो ये बेटा 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब y बेटा 19.6 है तो अकॉर्डिंग टू दिस x कंपोनेंट इज आल्सो 19.6 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट आप निकाल देंगे, एंड द स्पीड विथ विच बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। तो x डायरेक्शन में बेटा स्पीड है उसके साथ प्रोजेक्ट किया होगा, तो x डायरेक्शन में जो और y डायरेक्शन में दोनों इक्वल है, तो ये स्पीड आंसर इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी बेटा वही तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस के लिए y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। y डायरेक्शन में स्पीड आपकी क्या है 0, ये 9.8 और टाइम क्या हो गया बेटा 4। तो क्या y की वैल्यू भी 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। Yes. क्लियर है? ओके, कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, सॉल्व करके आना आप लोग। ये नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. होमवर्क है आप लोगों के लिए। ए बॉडी is fired horizontally with a speed of 100 meter per second from the top of a hill 500 meter high. Find first time taken to reach the ground, second distance of the target from hill, distance of target from the hill, and third velocity with which projectile hits the ground. सॉल्व करके आना है आपको। आंसर्स मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर आएगा बेटा 10 सेकेंड, सेकेंड का आंसर आएगा 1000 मीटर, एंड फोर्थ का आंसर आएगा बेटा 100√2 मीटर पर सेकेंड। एक तो अभी सॉल्व कर दो चाहो तो।
सर हो ओके, ठीक है बेटा, करके आना आप लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब बोलते हैं बस।